वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सनाबिल शरीफ की शुरुआत के अंदर मुकद्दमे में इसका तस्करा मौजूद है, जहां तक मुझे याद आता है। तो लोग असल में जो चीज समझ नहीं पाते इसलिए वो उसका इनकार कर देते हैं। इसी तरीके से जिस दिन हजरत महबूब इलाही का विसाल हुआ तो उस वक्त हजरत अमीर खुसरो मौजूद नहीं थे। तो जब हजरत अमीर खुसरो वापस आए तो आपके मज़ार अक़दस में आपको दफन कर दिया गया था। तो उस वक्त कब्र पर ही भी बैठे रहे। पीर के विसाल से लेकर आखिरी हिचकी तक कब्र पर ही सिर्फ रोते रहे। और फिर ये कहा, गोरी सोए सेज पर मुख पर डालो केश। गोरी सोए, अब का ये कौन सी गोरी आ गई? फिर वही बात, ये रूहानियत की बात है। रूह को जो है वो मुअन्नस के सहगे के साथ याद करते हैं। ये हिंदी कल्चर है, हिंदी शायरी है। यहाँ पर मैं बहुत इसकी तफसील नहीं पेश कर सकता। आपको पढ़ना है तो आप हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी शायरी का तसव्वुर पढ़ें, और ख़ास तौर पे सूफिया शोरा के यहाँ। गोरी सोए सेज पर मुख पर डालो केश, चल खुसरो घर आपने शाम भई सो देश। और आप पे इतना गम तारी हुआ कि फिर चंद महीने के अंदर अंदर जो है वो आपने भी जो है वो विसाल का जाम पिया। और हजरत महबूब इलाही फरमाते थे कि जब कोई मेरे मज़ार पर आए तो पहले मेरे खुसरो के यहाँ। और आज तक के यही मामूल है कि हर हाजिरी देने वाला हजरत पहले अमीर खुसरो के यहाँ जाता है फिर आता है। तो बात दूर निकल गई। मैं अर्जी कर रहा था कि महबूब इलाही की शान क्या है। तो हजरत अमीर खुसरो शेर लिख करके लाते, सुनाते, हजरत महबूब साहब सुनते, और सुनने के बाद जो है फिर कहते, खुसरो बहुत अच्छा लिखा तुमने। और लिखते भी थे ना वाकई अच्छा। आज तक सूफिया की महफिल सिमा के अंदर खुसरो का कलाम जो वो एक अजीब जान पैदा करते है ना। और बुजुर्गान चिश्त के यहाँ सिमा की वो अहमियत है, चिश्त अहले बहिश्त के यहाँ, कि एक दिन हजरत महबूब इलाही कहने लगे कि मेरे पीर ने मुझसे कहा, बाबा फरीद मांगो क्या मांगते हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मैंने अपने पीर से जब सुना कि पीर कहते हैं मांगो क्या मांगते हो, तो मैंने पीर से दुनिया भी मांगी और आखिरत भी मांगी, दीन दुनिया सब मांग ली, लेकिन आज पछताता हूं एक चीज नहीं मांग सका। कहा क्या? कहा कि अगर सिमा में मौत मांग लेता तो कितना अच्छा होता। यानी कि वो दुनिया से सिमा की हालत में जाना चाहते थे, जैसे उनके दादा पीर तशरीफ ले गए सिमा की हालत में। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब मौलाना अहमद जाम का शेर कव्वाल पढ़ते थे, कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगर रस, उसी हालत में आप दुनिया से तशरीफ ले। तो चिश्त अहले बेश्त किया और उन्होंने सिमा में मौत मांगी। बल्कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह विसाल का वक्त आया तो आपने कहा कि सिमा शुरू करो, और उनका विसाल भी हालत सिमा में। मखदूम साहब का विसाल, कितने बुजुर्गान दीन है जो सिमा में दुनिया से गए। लेकिन हाँ, सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, सिमा वही सिमा हो जो बुजुर्गों ने की है, अपनी मर्जी का ना हो, बस इसका ख्याल रहे। महबूब इलाही ने जिस शान से की, बाबा कुतुब ने जिस शान से की, बाबा फरीद ने जिस शान से की, ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज ने जिस शान से की, वही शान से हो। बल्कि मेरे अजीजों, महबूब इलाही के खानका की सिमा का हाल तो ये है कि मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहिब सबे सनाबिल लिखते हैं, जिसका मफहूम यह है कि एक शख्स ने किसी से कहा कि मुझे जनाबे खिज्र की ज़ियारत करनी है, हजरत खिज्र की ज़ियारत करनी है, मैं खिज्र की ज़ियारत करना चाहता हूं। तो बुजुर्गों ने फरमाया कि जब निजामुद्दीन औलिया की खानका में सिमा हुआ करे तो जाओ, वहां पर जो शख्स दरवाजे पर लोगों की नालैन की हिफाजत कर रहा होगा उसकी ज़ियारत कर लो, वही खिज्र होगा। ये महबूब इलाही है। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान ये, और उनके यहाँ की खानका की महफिल सिमा की शान ये है।
तो हजरत अमीर खुसरो शेर पढ़ते थे तो महबूब